हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स स्पेशली जो इंट्रोड्यूस हुए थे 2025 एंड 2026 के बजट में। कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज भी करेंगे एंड कुछ न्यू पॉलिसीज या गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, यूजीसी नेट आगे आने वाला है, पीजीटी एग्जाम्स में DSSS भी है, ठीक है, केबीएस एनबीएस आ सकते हैं बीच में, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, एसएसबी उड़ीसा में एग्जाम्स हैं, ओपीएससी के और एसएसबी के कुछ एग्जाम्स हो भी चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारा टॉपिक कॉमन है, सभी एग्जाम्स में काम आएगा, ठीक है। एचपीएससी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट एंड इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे, ठीक है। दोनों ही टॉपिक हमने डिटेल में एनालिसिस किए थे। चलिए आज के शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 1 जो स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। यहां से मान के चलो आप नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपकमिंग एग्जाम में। हाँ जी, मेन ये जो स्कीम्स है ये स्पेशली मोटिवेटेड स्कीम्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स। अब ये जो एडीपी स्कीम्स है ये 1 जन 2018 को इंट्रोड्यूस की गई थी और स्पेशली इसके अंतर्गत कौन कौन बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिटेड होगा। अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स वर बेनिफिटेड या फिर विल बी बेनिफिटेड अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम्स। नेक्स्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होगा जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज थोड़ा सा कम है, ठीक उन जगह में या उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ये अप्लाई हो सकती है, ये कवर होगा, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन मेन बनेगा यहाँ से, दिस योजना एम्स टू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप ये मान सकते हो इस साल की ये, ठीक है, बेस्ट कह लो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो स्कीम्स होने वाली है। अपकमिंग एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इनहेंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप करना है एंड अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ही काम कर रहे हैं आजकल मेन गवर्नमेंट भी, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑगमेंटेड पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। हाँ जी, हार्वेस्टिंग तो कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या, फसल उगाने के बाद काटने के बाद क्या, उसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटीज एट पंचायत लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी कराने की, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। एक मेन मोटिव है कि जितने भी प्रोडक्शन हो, पोस्ट मतलब फसल हो, उसको स्टोर करने के लिए पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे प्रोविजंस बनाए जाएं। नेक्स्ट इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, अगेन इरिगेशन भी इसके अंतर्गत आ गया, एंड फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट, दोनों में ही काम करता है ये, शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स, ये जो स्कीम्स है स्पेशली डिजिटल बुक्स के ऊपर है, ठीक है। अब डिजिटल बुक्स है और ये बुक्स इंडियन लैंग्वेज में आपको, इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। कौन सी स्कीम है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा एक तो इंडियन लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेजेस में है, दूसरी बात ये कहाँ कहाँ अवेलेबल आपको मिलेंगी, कॉलेजेस में एज वेल एज यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होंगी। स्टूडेंट भी इन स्कूल, दैट इज स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, मतलब सभी स्टूडेंट की, सभी स्टूडेंट्स को कवर कर रहा है, स्कूल लेवल पे भी एंड यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी, ऑफ कोर्स दैट इज इंक्लूड कॉलेजेस आल्सो। सो विल बी एबल टू एक्सेस टेक्स्ट बुक इन लर्निंग रिसोर्सेज इन डिजिटल फॉर्मेट्स, ठीक। नेक्स्ट रीजनल लैंग्वेजेस में ये बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। हाँ जी, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली ये है वुमेन्स के लिए स्कीम्स, ठीक है। दिस विल बी लॉन्च फॉर 5 लाख वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स हु आर बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, SC ST, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म लोन्स, एक फिक्स्ड लोन्स 2 करोड़ तक का, 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर के लिए वो 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये मेन है इसमें, 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट फंड फॉर फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए, हालांकि ये नई स्कीम्स नहीं है, ये स्कीम 2016 में भी इस टाइप की स्कीम्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसके लिए कॉर्पस कितना, 10,000 करोड़ का कॉर्पस, ठीक है, इसके लिए आउटले या फिर कॉर्पस कह लो, 10,000 करोड़ का लोटेड है। एंड इसमें एक स्कीम्स
और भी है फंड, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। हाँ जी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF फॉर स्टार्टअप्स हैव रिसीव्ड कमिटमेंट्स मोर देन 91,000 करोड़। ठीक है, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। अब ये कमिटमेंट है दैट इज मोर देन कितना इन्वेस्टमेंट होने की, दैट इज 91,000 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो माइक्रो लेवल पे या एंटरप्राइजेस हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उसके लिए देखो क्या है, क्रेडिट कार्ड्स विद 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, ओनली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, 5 लाख लिमिट क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे जिसमें लिमिट होगी 5 लाख रुपीज तक की। नेक्स्ट क्या कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, 10 लाख कार्ड इशूड किए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 1 मिलियन कह लो आप। सो 5 लाख लिमिट्स होगी इस कार्ड के अंतर्गत, 1 मिलियन दैट इज 10 लाख कवर हो गए। एंड इजियर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट कितनी है, 5 लाख। ठीक है, जैसे आप स्टार्टअप वगैरह या फिर अपना जो छोटा मोटा आपका माइक्रो एंटरप्राइज है उसको रन कर सकते हो। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी फंड। अभी गारंटीड फंड क्या है, गारंटीड फंड क्या करेगा, नंबर 1 माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये MSME का इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट नहीं है, इट इज डिफरेंट। सो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ से इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया, दैट इज गारंटीड फंड। ठीक है, पहले 5 करोड़ था, अब इसको 10 करोड़ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल 1.5 करोड़ का और नेक्स्ट 5 ईयर में 1.5 लाख करोड़ का, ठीक है, क्रेडिट और प्रोवाइड हो सकता है, दैट लीडिंग टू एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.5 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम, स्टार्टअप्स के लिए देखो क्या किया गया, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया। अब ये स्पेशली क्या है, क्रेडिट गारंटी तक का लोन मिल सकता है स्टार्टअप्स के लिए, दैट इज फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़ विद द गारंटी फी being moderated to 1% चार्ज कह लो आप फॉर लोन्स इन द 27 फोकस सेक्टर्स, 27 सेक्टर्स में। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट, वेल रन एक्सपोर्टर्स MSMEs, जो MSMEs एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं जो सेक्टर्स, उनके लिए टर्म लोन्स की अवेलेबिलिटी है 20 करोड़ तक की। ठीक है, ये सब चीजें क्या है इस बजट में डिस्कस की गई थी स्कीम्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट, स्वामी फंड। स्वामी फंड ये 2 है, 2.0। अब इसमें स्वामी की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या फुल फॉर्म है ये देख लीजिए। ये स्वामी एब्रिएटेड फॉर्म है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्पेशली ये क्या है, मिड इनकम हाउसिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो विद 15,000 करोड़ फंड्स, ठीक, अलोकेट किया गया है। हाँ जी, कितने कंप्लीट करने हैं, 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 50,000 डिवेलिंग यूनिट्स जो स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनके तहत 50,000 ऑलरेडी बन चुके हैं, कह रहे कंप्लीटेड हो चुके हैं बाय 2025। एंड स्पेशली ये जो मिडिल क्लास का EMI का या फिर रेंट का, ठीक है, या लोन्स जो लेते हैं EMI वगैरह रेगुलर भरते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट उनको स्वामी फंड, ठीक है, अलोकेट किया गया है। ये वही कह लो जैसे PM आवास योजना है उस तरह का ही। नेक्स्ट 15,000 वर कंप्लीटेड हो चुके हैं एंड 40,000 यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड इन इस साल में, जो कंप्लीट होंगे 40,000 और। चलिए नेक्स्ट, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में देखो, फोकस प्रोडक्ट स्कीम्स के अंतर्गत एक तो फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर जो है उसमें 22 लाख जॉब्स जनरेट करने का, ठीक है, और टर्नओवर कितना 5 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है कि 4 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड इनकम जनरेट करेगा, टर्नओवर 22 लाख जॉब्स क्रिएशन करके देगा। तो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। टॉय सेक्टर में भी प्रोड्यूसर, दैट इज जो प्रोडक्शन है उसको बूस्टअप करने के लिए स्कीम्स बनाई है, हालांकि स्कीम्स का नाम इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सेटअप होगा कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो ये एक मखाना बोर्ड था जो बिहार में सेटअप होना था इस बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाइन्थ वन इज PM रिसर्च फेलोशिप्स। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत आपको 10,000 रुपीज की फेलोशिप मिल सकती है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, अगर आप लोग टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में है, IISCs या IITs में, उनके लिए। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज थी उनमें चेंजेस देखो, कुछ चेंजेस आए। नंबर 1 चेंजेस है MSME डेफिनेशन। हाँ जी, MSME की डेफिनेशन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिलेगा। रिवाइज्ड डेफिनेशन,
और पहली बात तो ये है कि एमएसएमईज एम्प्लॉयमेंट दैट इज एम्प्लॉइंग 7.5 करोड़ पीपल, ठीक है, 7.5 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड है एंड जनरेटिंग 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। 7.5 करोड़ पीपल एंगेज्ड है, 36% मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, शेयर है। नेक्स्ट, एमएसएमईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स, हाँ जी, गवर्नमेंट का ये डाटा है, 45% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं नेक्स्ट, न्यू रिवाइज डेफिनेशन। देखो इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होगी। करंट 1 करोड़ था माइक्रो एंटरप्राइजेस में, अभी कितना हो गया 2.5, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट था वो 2.5 मल्टीपल इंक्रीज हो गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, मीडियम एंटरप्राइज 50 से 125 करोड़ हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। टर्नओवर लिमिट भी बढ़ा है बाई मल्टीपल 2, ठीक है, 2 मल्टीपल से। जैसे करंट में टर्नओवर माइक्रो में 5 था, अब रिवाइज कितना हो गया 10। नेक्स्ट, स्मॉल में 50 टर्नओवर था 50 करोड़, नाउ इट बिकम 100 करोड़, एंड फॉर मीडियम इट बिकम 252, दैट इज 500 करोड़ अब हो गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, तो 10 दैट इज 100 एंड 500, ठीक है, टर्नओवर की लिमिट। चलिए नेक्स्ट, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, तो 1998 लास्ट टाइम क्वेश्चन ने पूछा था यही। चलिए, अराउंड 7.7 करोड़ इसमें फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स बेनिफिट होंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के अंतर्गत ये जो अमाउंट था, लिमिट था, लोन लिमिट था, इसको भी बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल लैब्स में कितने अटल लैब्स ओपन होंगे, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी सेट अप इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि, अब स्वनिधि में क्या है, 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, बेनिफिटेड होंगे इससे। अब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्रेडिट स्कीम्स है जिसके अंतर्गत 30,000 की लिमिट रखी गई है, ठीक है, जिससे लोन्स आप बैंक के थ्रू, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन, इसका जो बजट आउटलेट कितना है ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में यूजीसी में। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन 15 करोड़ हाउस होल्ड्स को एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, पोर्टेबल वाटर का। नेक्स्ट, फ्रॉम 2019, नेक्स्ट, अमाउंटिंग 80% ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन, हाँ जी, 80% कवर होगी, 20% रिमेनिंग रह गया है, वो भी कवर हो जाएगा बोला गया है इसमें 2028 तक, ठीक है, 100% हो जाएगा। उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, ये स्कीम आई थी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के तहत। 1.5 करोड़ मिडिल क्लास पीपल भी ये एयर फैसिलिटीज ले पाएंगे एयरपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो 88 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज्ड होंगे और 619 रूट्स, ठीक है, ऑपरेशनलाइज्ड होंगे, ठीक। सो 120 न्यू डेस्टिनेशंस भी सेटअप होंगे, कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स के लिए अपकमिंग फॉर, ये कह सकते हो कि 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में। हालांकि मिनिमम ये चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी फास्ट होने के लिए हमारा जो एयर सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, 2020 में ये सेटअप हुआ था। ये सिर्फ इसलिए डाटा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ सकता है। देखो टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, टोटल रजिस्ट्रेशन 5.93 करोड़, उसमें से क्लासिफाइड मतलब जो तीनों भागों में डिवाइड हो गया, क्लासिफाइड हो गया 5.92 करोड़, ठीक है, ऑलमोस्ट जितना आया 99%, 99.9% समथिंग सेटल हो गए सब, ठीक। फिर भी माइक्रो में देखो कितने आए, 5.84 करोड़, स्मॉल में 7.37 करोड़, दैट इज लाख, एंड 69,000 किसमें, मीडियम एंटरप्राइज। सबसे ज्यादा एंटरप्राइज किसमें हुए, माइक्रो में, 5.84 करोड़। टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अब इसमें उद्यम पोर्टल के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है टोटल एम्प्लॉयमेंट 25.18 करोड़ जनरेट किया गया, ठीक है, उद्यम पोर्टल के हिसाब से। अभी हमने पिछले जो गवर्नमेंट का डाटा था वो कुछ और था। चलिए, ओवरऑल ये न्यू स्कीम्स हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये क्वेश्चंस, ये न्यू स्कीम्स डिस्कस करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।